अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए सुबह सुबह का मंज़र है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज आप लोगों को मंज़र ज़रा चेंज लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। आज थोड़ा अलग दिख रहा है। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि बहुत दिन से अम्मी बोल रही थी तुम आई नहीं हो बहुत दिन से, तो मैंने सोचा कि जाकर अम्मी से मिल लेती हूँ। तो मैं है ना आई भी थी, रात में ही आ गई थी अम्मी के घर, लेकिन मैंने रात में कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि आने में देर हो गई थी। और यहाँ अरहम और अली दोनों मिलके नाश्ता भी कर रहे हैं, चना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। सुबह का मंज़र बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने भी नाश्ता किया क्योंकि आज मैं और भाभी कहीं बाहर जाने वाले थे। तो शाम हो गई थी। मैंने कुछ भी ज़्यादा बताया नहीं आप लोगों को दिन में कि वक्त कैसे ही गुजर गया, पता नहीं चला कुछ। उसके बाद भाभी ने ना सालन चावल बना लिए थे और सोचे कि हम बाहर से आने के बाद रोटी बना लेंगे। लेकिन जब हम लोग आए ना तो खदीजा और अयमन, खदीजा मेरी बेटी है और अयमन मेरी भतीजी है, इन दोनों बहनों ने हम लोगों को सरप्राइज़ किया। इन लोगों ने खुद ही आटा गूंद कर रोटी भी बना लिए थे। तो रोटी इतनी कोई ख़ास बच्चों ने बनाया नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हुई थी देखकर। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया उन लोगों ने। तो सारे खुश हो गए थे क्योंकि बच्चों ने सोचा ही ये था कि अम्मी और आएंगे तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हम लोग खुश हो गए थे। बच्चों को अप्रिशिएट भी किया हम लोगों ने। अच्छी बात है। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 14-15 साल के ही तो है, क्या इतना काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हम लोगों को खुश किया क्योंकि थक के आने के बाद हम लोग का सच बोले तो दिल भी नहीं था, भाभी थक गए थे एकदम। उसके बाद हम लोग, मेरे शौहर आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि मैं रात में चली जाऊँगी घर, अपने घर वापस जाने वाली थी। तो मेरे शौहर ने कहा था कि मैं रात में आके तुम्हें ले जाऊँगा। खाना खाने के बाद मेरी भतीजी जो अयमन है ना, उसको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और मुझसे लगवाने का तो और भी ज़्यादा शौक़ है। तो उसने मुझसे कहा कि ना, वो मुझे अप्पी बोलती है, पुप्पी नहीं बोलती है। तो उसने बोला कि ना अप्पी मुझे एक ब्रोच ऐसे हल्का सा लगा दो ताकि मैं दूसरे हाथ पे सेम लगा लूँगी। तो मैंने उसके राइट हैंड पे लगा दिया था कि तुम लेफ़्ट हैंड पे खुद से लगाना। तो जब मैं निकलने लगी लिफ्ट के पास आई ना, तो उसने मुझे लाकर दिखाया कि अप्पी देखो मैंने लगा ली। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगाई थी, देख के अच्छा लगा था। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश बहुत हल्की थी, ठंडी ठंडी हवा के साथ वो जो थोड़ा बहुत बारिश का झोंका था, अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह में जब उठे तो मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों ने और मैंने, हमने मिलकर नाश्ता किया। मैंने आज नाश्ते में बनाया था अंडे उबाले थे, पराठे बनाए थे, जो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद घर की सफाई भी करनी थी, काम आज बहुत ज़्यादा था मुझे। तो मेरे आज ना कपड़े धुलने का था मुझे, तो मैंने जो रस्सी पे पहले के धुले हुए कपड़े थे, मैंने सोचा पहले वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से पता है आप लोगों को कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप मिल नहीं रही है, यहाँ बारिश है। तो इसलिए है ना, मेरा जो ये कपड़ों का स्टैंड है ना, ये घर के अंदर ही है, तो ये पंखे की हवा से जल्दी सूखता भी नहीं है। तो पंखे की हवा से इसको सूखने में भी 2 दिन लग जा रहे हैं। तो मैं है ना सारे कपड़े फैलाने के बाद उसको 2 दिन तक पंखे में ही रहने देती हूँ, क्योंकि हवा धूप रहती है तो जल्दी सूख जाता है। फिर मैंने सारे कपड़े रस्से से उतारे। उसके बाद मैं और खदीजा ने मिलके सारे कपड़े घड़ी किए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे तो हम दोनों ने मिलके घड़ी कर दिए। मैं है ना डेली डेली कपड़े इसलिए नहीं धो पा रही हूँ कि सूखने की जो परेशानी है इस वजह से। तो मैं 2 दिन के कपड़े जमा कर लेती हूँ, 3 दिन के, उसके बाद ही मैं धो लेती हूँ। तो जो 2 दिन पहले मैं धुले रहती हूँ ना, वो पूरी तरह सूख जाते हैं अच्छी तरह से। तसल्ली हो जाती है कि अब इसमें कोई नमी नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा भी नमी रहती है ना तो उसमें कपड़ों में अजीब सी स्मेल आ जाती है ना, इसके लिए अच्छा नहीं लगता है वो। उसके बाद हम लोगों ने सारे कपड़े घड़ी किए, खदीजा ने मेरी हेल्प करी। बच्ची बेचारी हेल्प कर देती है मेरी ज़्यादातर कामों में। इतने सारे कपड़े थे तो बोली अम्मी चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर सारे कपड़े घड़ी करने के बाद हम लोगों ने जगह जगह पर रख दिया था सबके कपड़े सबकी जगहों पर। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी जब मैं कपड़े धुलूँगी तो मेरी मशीन खाली हो जाएगी। तो मैंने सोचा लगे हाथों में बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, ताकि ये भी धुल जाएगी इसी बहाने। बच्चों वाला घर है ना, तो बेडशीट जल्दी गंदी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। मगर जब गंदी हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। अगर आपके कमरे का बेडशीट साफ़ हो और अच्छे से टाइट बिछा हो ना, तो कमरा अपने आप साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। अच्छा भी लगता है ना, ज़रा साफ़ सुथरा रहता है तो सोने बैठने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपने सारे तकिए के कवर भी चेंज कर दिए थे। जो साइड कुशन था इसको भी मैंने, इसके भी कवर चेंज कर दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और आज बारिश नहीं थी, बाहर का मौसम भी अच्छा था, बस हवा आ रही थी, बारिश नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था।
उसके बाद मैं दूसरे कमरे में भी आ जाती हूँ। मैंने सोचा कि दोनों बेडशीट एक साथ धुल जाएगी मशीन में। जब मैं चेंज करती हूँ दोनों बेडशीट एक साथ चेंज करती हूँ तो दोनों एक साथ धुल भी जाता है और ये आसान भी रहता है ना, तो ये अच्छा लगता है, सही लगता है। तो मैंने दोनों बेडशीट अच्छे से चेंज कर दिया और इसके भी कुशन मैंने चेंज कर दिए थे। तो कमरा पूरी तरह से साफ़ हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन सारा सारा घर क्लीन करने के बाद यहाँ मैंने कपड़े धुल दिए थे। कपड़े सारे मैंने मशीन में ही धुलकर मशीन में सुखा दिए थे। कपड़े धुलने के बाद मैंने सोचा लगे हाथों फैला दूँ वरना वो रखे रह जाएंगे। कपड़े अगर सुखा कर रख दो ना तो भी उसमें स्मेल आ जाती है। तो ताबड़तोड़ आप धुल के लगे हाथों फैला दो ना तो सही रहता है। तो मैंने सारे कपड़ों को झटक झटक के अच्छे से खुले खुले ही फैलाया है। अगर ज़रा भी कपड़ों पे कपड़े आ जाते हैं ना तब भी सूखने में दिक्कत होती है कपड़ों को। तो मैंने अच्छे से फैला के रस्सी, मेरी रस्सी ज़्यादा है भी माशाल्लाह से बड़ी है, तो इसमें ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं आराम से। फिर कपड़े मैंने सारे सूखने डालकर स्टैंड को कर दिया था ऊपर और इस तरह से मैंने सारे कपड़े धुलकर साफ़ हो गए थे। फिर उसके बाद घर तो मैंने समेट लिया था, लेकिन घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, ये सब करने के लिए ना मेरी हेल्पर आ गई थी। तो उनके आने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है माशाल्लाह से। सारा काम घर का ख़त्म होने के बाद ये जो खदीजा है मेरी बेटी, इसकी कुछ फ्रेंड्स लोग आए हुए थे शाम में। तो इन लोगों ने, सब फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर ना शाम में मैगी की पार्टी रखे थे कि हम लोग मैगी पार्टी करेंगे। तो इन लोगों ने मिलकर खुद ही बनाया था, मैंने कुछ हेल्प नहीं किए थे इन लोगों की। तो इन लोगों ने खुद ही बनाए, खुद ही आपस में फ्रेंड लोगों ने बैठकर ठंडा पिए, मैगी खाए। उसके बाद इन लोगों ने शौरमा भी खाया था। उसके बाद आतिफ़ा ने सबके लिए चाय बना दी थी और हम लोगों ने भी फिर चाय पिया। चाय पीने के साथ साथ हम लोग कपिल शर्मा के शो को भी इंजॉय कर रहे थे। और हो गई थी शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि जाऊँ देखूँ अली क्या कर रहा है। जब मैं कमरे में आकर देख रही थी तो देखी तो अली माशाल्लाह से पढ़ाई कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम चल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, कौन सा पेपर है कल? दिन याद हो गया? हाँ याद हो गया, अभी रिवीजन कर रहा हूँ, ट्यूशन में सब याद करके आ रहा हूँ। अच्छा, टीचर को सुना दिए थे? चलो रिवीजन कर लो और सोने से पहले एक मरतबा मुझे सुना देना वापस, ठीक है? चलो पढ़ाई करो। तो हो गई थी रात, तो मैं आ गई थी किचन में। रात के खाने बनाने की भी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा रात का खाना बनाने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं अदरक की कटिंग कर रही हूँ। मैंने सारे अदरक साफ़ करके छील दिए थे और फिर उसकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर दिया है, क्योंकि मैंने उस दिन अदरक लहसुन लेकर तो आई थी मगर पेस्ट बना नहीं पाई थी, देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको ना फ्रिज में रख दिया था। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा शाम का वक्त है, खाना बनाने जा ही रही हूँ तो लगे हाथ तो ये भी कर ही लेती हूँ। तो मैंने इसको बारीक बारीक कटिंग किया है और ये मेरा अदरक लहसुन आपको दिख रहा है, एक साथ मैंने दोनों को अच्छे से वॉश कर दिया था और ये ना जाली में रख दिया था ताकि सारे पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने लगा दिया था मिक्सर लगाने के बाद मैंने अच्छा बारीक पीस दिया था। तो आपने देखा कि मैंने है ना अदरक लहसुन पेस्ट करते वक्त ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। मैं है ना पानी कम ही डालती हूँ। अदरक लहसुन का अगर आप सेव कर रहे हो ना, पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर कर रहे हो ना, तो उसको पानी से नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पानी से पीसते हो ना तो उसके अंदर मतलब जल्दी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और मैं उसको ज़्यादा सेफ़ रखने के लिए उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ पीसते वक्त, ताकि वो पीसने में भी आसानी हो जाए और ख़राब भी जल्दी ना हो। तो ये मुझे पता था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। अच्छी आइडिया है ये, ज़्यादा दिन तक के सेव करने के लिए अदरक लहसुन को। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था। तो मैंने ज़्यादा सब एक साथ ही पूरा पीस लिया था, मैं सोचा थोड़ा भी पीसूँ फिर, इसलिए मैंने सारे एक साथ पीस लिए थे। उसके बाद मैंने सब डब्बे में भर लिया था। तो मेरा एक डब्बे में ये पूरा आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि 2 डब्बे में कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा। एक ख़त्म होगा तो फिर दूसरा यूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो आज मैंने बनाया था शामी कबाब। शामी कबाब की टिक्की को ना मैं अंडे में डिप करके फ्राई करती हूँ। बहुत से लोग ना पेस्ट में ही अंडा डाल देते हैं, लेकिन मुझे है ना वो ज़्यादा सही नहीं लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं है ना टिक्की ऐसी सूखी बना लेती हूँ, फिर मैं अंडे में डिप करके उसको फ्राई करती हूँ। और फिर मेरे शौहर आ चुके थे ड्यूटी से, तो हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था जल्दी से, ताकि खाना खा ले, वो भी थक कर आते हैं तो जल्दी खा लो तो बेहतर रहता है। फिर खाना खाने के बाद मेरे शौहर खा चुके थे तो आम लेकर आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं आम काट देता हूँ, तब तक तुम लोग भी खा लो जल्दी से, तो हम सब साथ में ही बैठ के खाएंगे। इनका कहना है ना कि मौसम के फ्रूट को अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मौसम हो वो फ्रूट मन भर के खा लो, अच्छा रहता है।
तो ये जब भी आते हैं तो आम लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल है आम का मौसम और आम ज़्यादातर मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है, तो वो लेकर आते रहते हैं बराबर। तो यहाँ पर इन्होंने आम काटा था और हम सब ने खा लिए थे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डेली रूटीन, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।